हेलो पढ़न्तुओं, कैसे हैं आप सभी। चलिए, इकोनॉमिक्स सर्वे का आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं, है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य आय। ओके, राज्य की आय जो है समस्त स्रोतों से जितनी भी आय होती है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जीडीपी के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी सोर्स हैं, जो भी स्रोत हैं जहाँ से भी हमको आय होती है, उसमें मुख्य रूप से हम लोग पहले ही लेक्चर में देख चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। फिर दूसरा जो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है अर्थव्यवस्था का, वो होता है क्या, हमारा उद्योग। और फिर तृतीयक क्षेत्र के तौर पे हम देखते हैं सेवाएं। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ से हमको क्या होगा, उत्पादन होगा। उत्पादन जो है वो वस्तु या सेवा के तौर पे होगा और वो जो है उसका जो बाजार मूल्य वगैरह होता है वहाँ से हमको क्या होती है, आय होती है ना। तो राज्य की आय की जब बात हो रही है, राज्य आय, इसमें हम लोग वही सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कि किस क्षेत्र का कितना ज़्यादा योगदान है, कितना प्रतिशत वृद्धि किस क्षेत्र में हुआ, वर्ष 2020-21 के हिसाब से क्या अनुमान है, ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 2019-20 की तुलना में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखना है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें, सबसे पहले एक ओवरऑल दृष्टिकोण क्या है, मुख्य बिंदु क्या है आज के टॉपिक का, वो सब हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, वर्ष 2020-21 में, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो भी हम लोग गणना करते हैं उसमें 2 हमारे पास आधार होता है। एक हम लोग यदि 2011-12 के वर्ष के हिसाब से करते हैं, आधार वर्ष के हिसाब से, तो जो मूल्य हमको मिलता है उसे हम स्थिर मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर मूल्य, है ना, स्थिर भाव या स्थिर मूल्य। और वहीं यदि हम लोग जो करंट जो ईयर की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे हम लोग अभी वर्ष 2020-21 का सर्वे पढ़ रहे हैं, तो 2020-21 का जो बाजार मूल्य है उसके हिसाब से यदि हम लोग गणना करते हैं तो वो जो हमको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 आधार पे हमको सारे अनुमान देखने होंगे, सारे गणनाएं या जो डेटा है वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2020-21 के हिसाब से। देखें, 2020-21 के प्रचलित भाव में, याद रखिएगा, प्रचलित भाव में जो जीडीपी है यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, इसका जो अग्रिम अनुमान है बाजार मूल्य में वो कितना है? वो है हमारा, देखिए, आपका 3,50,26,983। ठीक, इतना रुपए जो है ये क्या है? जीएसडीपी है, प्रचलित मूल्य के आधार पर वर्ष 2020-21 का अनुमान, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 की तुलना यदि की जाए तो उससे 1.54% क्या है? अधिक है। ये हम याद रखेंगे। 2019-20 के हिसाब से उसकी तुलना में वर्ष 2020-21 का जो जीएसडीपी है प्रचलित मूल्य पर वो 1.54% ज्यादा है, उसमें वृद्धि हुई है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं स्थिर मूल्य के आधार पर। तो देखें, स्थिर मूल्य यानी कि 2011-12 जो हमारा आधार वर्ष है उसके आधार पर जब हम गणना करते हैं तो वर्ष 2020-21 का जो जीएसडीपी है उसका अनुमान कितना है? 24545,166 लाख रुपए। आई बात समझ में? ठीक है, कितना है? 2,45,45,166। क्लियर है? इतना याद रखेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? जीएसडीपी, बाजार मूल्य पर स्थिर भाव के आधार पर। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, है ना। ये स्थिर मूल्य की बात कर रहे हैं तो स्थिर मूल्य में कितना है? स्थिर मूल्य में है आपका 24545। ठीक है, 24545,166। क्लियर, 166। ओके, और प्रचलित मूल्य के आधार पर वही हमको क्या मिल रहा है? 3,50,26,983 रुपए। आई बात समझ में? ये आपका जीएसडीपी हो गया। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है। अब पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि या कमी हुआ है यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए, प्रचलित भाव में क्या हुआ है? प्रचलित भाव में 1.5% की वृद्धि हुई है। ओके, लेकिन ये जो स्थिर भाव के आधार पर यदि हम लोग देखें तो 2019-20 की तुलना में -1.77
%, यानी कि माइनस है मतलब क्या, कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर भाव पर जो जीएसडीपी है उसमें कमी आई है 2020-21 में, ये अनुमानित है। ओके, क्या है, अनुमानित है, क्योंकि हम लोग 20-21 का पढ़ रहे हैं, अनुमान ही है, पूरा अनुमानित है। ठीक, ये हम लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं क्षेत्रवार वृद्धि या कमी की। ठीक है, तो क्षेत्रवार वृद्धि या कमी जो कि हम किस में देखेंगे, स्थिर भाव के आधार पर अग्रिम अनुमान देखेंगे। ओके, तो इसमें 3 क्षेत्र हमारे पास, कृषि, उद्योग, सेवा। तो देखें कृषि में जो वृद्धि हुई है वो 4.61% वृद्धि हुई है। उद्योग में यही क्या है, -5.28 है। और आपका सेवा की बात की जाए तो 0.75%। क्लियर है। तो आप देख सकते हो, यदि आपको पूछा जाए कि स्थिर भाव पर जीएसडीपी में जो क्षेत्रवार वृद्धि हुई है उसमें सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, होने के अनुमान है, तो आप याद रखें कृषि। क्या याद रखेंगे, कृषि, है ना। कृषि में आप देख लीजिए 4.61 है ना, तो ये आपका सर्वाधिक वृद्धि हम यहाँ पे अनुमानित है कृषि क्षेत्र में। ओके, वहीं अगर न्यूनतम की बात की जाए, यानी कि जो कमी हमको दिखने को मिल रही है या सबसे कम वृद्धि किसमें अगर पूछेगा तो ये आपका माइनस में है, उद्योग, -5.28। तो ये प्रश्न इस तरीके से भी आता है, याद रखेंगे, है ना। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 4.61, -5.28 और 0.75। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में, तो कृषि आपका। फिर पूछे कि न्यूनतम वृद्धि किस क्षेत्र में, तो आपका उद्योग में, जो कि कमी हुई है एक्चुअल में -5.28, ये अनुमानित है। ओके, कारण वही है, कारण है कि जो कोरोना काल की वजह से जो भी क्रियाकलाप थे, आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें मुख्य रूप से उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है ना, जो कि पूरी तरह से क्या था, बंद था, तो इस वजह से ये माइनस में हमको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा और प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यदि हम लोग वर्ष 2020-21 में हम लोग भारत की स्थिति को देखें तो स्थिर भाव पर जो भारत का जो जीडीपी है बाजार मूल्य में, उसमें -7.7% क्या हुआ है, वृद्धि। क्लियर है, यानी कि कुल मिला के यहां पर भी क्या हो रहा है, माइनस में है। इसका मतलब है कि भैया कमी हुई है। आई बात समझ में, है ना, -7.7%। तो भारत की जो जीडीपी है उसमें कमी आने का अनुमान है इस स्थिर भाव के आधार पर वर्ष 2020-21 में, जो कि -7.7 यहां पे शो हो रहा है। ठीक है, अब भारत में अगर देखा जाए कि किस क्षेत्र का कितना यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, तो वो देखें, कृषि क्षेत्र में 3.4 है, उद्योग में -9.6 और सेवा क्षेत्र में -8.8%। ठीक है, -8.8%। क्लियर। तो यहां पर भी यदि हम देखें तो भारत में भी कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा है, 3.4। ठीक है, और सबसे कम जो है वो किसका है, तो ये अगेन उद्योग का है, जो कि -9.6 चला गया है। क्लियर है, ये इसका अनुमान है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की बात की, और ये हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, भारत देश में क्या स्थिति है उसके हिसाब से अनुमानित क्या है वो हमने देखा वर्ष 2020-21। ओके, चले नेक्स्ट पेज में आगे चलते हैं। तो देखें, पिछले वर्ष की भांति जो उद्योग क्षेत्र का योगदान है, उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के आधार पर 2020-21 में सर्वाधिक 46.43% होना अनुमानित है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में हमने देखा था, ग्राफ के हिसाब से आप लोगों ने देखा रहा होगा। ठीक है, तो जीडीपी में वर्ष 2020-21, सिर्फ 20-21 की यदि हम लोग बात करें तो 20-21 में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का रहा है, ऐसा प्रश्न आता है क्वेश्चन, तो आपका आंसर होगा क्या, जो है उद्योग क्षेत्र। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। हम योगदान की बात कर रहे हैं। ओके, जीडीपी में, जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो कृषि, सेवा और उद्योग में से उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे सर्वाधिक रहने का अनुमान है। कितना परसेंट, तो 46.43%, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, 2019-20 की से तुलना करते हुए यदि हम देखें तो 20-21 में जीएसडीपी स्थिर भाव पर जो प्रतिशत वृद्धि है वो सर्वाधिक अन्य सेवाएं एवं न्यूनतम जो है वो खनन एवं उत्खनन प्रक्षेत्र में संभावित है। क्लियर है। ठीक, ये जो आपका जीएसडीपी है, अगर 19-20 की तुलना करें, 19-20 के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो सबसे सर्वाधिक आपका प्रतिशत वृद्धि है वो अन्य सेवाओं में आ रहा है, अन्य सेवाओं में 13.17, और आपका न्यूनतम जो वृद्धि यदि हम देखें 19-20 की तुलना में तो वो खनन एवं उत्खनन में आ रहा है, -24.40। आई बात समझ में। तो प्रश्न ध्यान से समझिएगा ना,
अगर प्रश्न सिंपल सा ये पूछा है कि वर्ष 2020-21 जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक, उसमें जीएसडीपी में जो है सर्वाधिक वृद्धि कौन से क्षेत्र में, तो उसमें हम लोग कृषि लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, 19-20 की तुलना में पूछ रहा है, तो इसकी तुलना में यदि प्रतिशत वृद्धि हम लोग देखते हैं सर्वाधिक, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है, सेवा आ रहा है, और न्यूनतम किस में आ रहा है, खनन एवं उत्खनन में आ रहा है। ये याद रखिएगा, ये हम जीएसडीपी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के जीडीपी की बात कर रहे हैं। ओके, फिर आ जाइए प्रति व्यक्ति आय में, है ना, पर कैपिटा इनकम। ओके, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो है, इसमें यहाँ पर अगर हम देखें सिर्फ निवल की बात करते हैं, यहाँ पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर, तो प्रचलित भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ में प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित है वो है 1,04,943 रुपए। ओके, 1,04,943, 1,04,943 याद रखना है, 1,04,943। ये क्या है, ये निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति है, ठीक है। स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय अलग होगा, ये प्रचलित मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय हम देख रहे हैं निवल, जो कि 1,04,943 रुपए है। वहीं अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, 1,26,968। ओके, अब ये देखें आपका जो आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ है ना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, इसके द्वारा राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान वर्ष 2020-21 के लिए प्रचलित एवं आधार वर्ष के भावों पर जो बताया जाता है वो किसके निर्देशानुसार बताया जाता है, ये आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अनुमानित किया गया है, ठीक है। नीचे एक टेबल देखेंगे हम लोग 3.1 से 3.7 तक पूरा डिटेल हम लोग उसमें देखेंगे। ओके, फिर देखें आगे, ये सब अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, इतना हमको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, एग्जाम के हिसाब से क्या क्या पॉइंट हम लोग को याद रखना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका टेबल यहाँ पे दिख रहा है ना, देखें। अग्रिम अनुमान वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो अग्रिम अनुमान हमारे पास इस टेबल में यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि स्थिर मूल्य के आधार पे जीडीपी जो है टोटल आपका कितना है, ये आपका 245,166, ठीक है, ये अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में -1.77% की कमी को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में आपका जो स्थिर मूल्य पर जो जीएसडीपी है छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक, उसमें -1.77%, ठीक है, ये कमी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखें जरा क्षेत्रवार, यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रवार के हिसाब से क्या क्या है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, है ना, दिख जाए। ओके, ये टेबल दिख रहा होगा आपको, चल देखिए क्षेत्रवार अनुमान। तो कृषि एवं संबद्ध सेवा की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से देखिए आपका क्या क्या पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर आपका कृषि, ठीक, वानिकी और मछली उद्योग यानी कि मछली पालन वगैरह, ठीक है, वो सब इसमें आता है, सब मिला हुआ है। उद्योग में हम लोग देखते हैं तो खनन, उत्खनन, ये सब इसमें आएंगे, निर्माण, विनिर्माण, ये सब आता है। सेवाओं के अंतर्गत सेवा, ठीक है। फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार मूल्य पर कितना है, और फिर उत्पाद शुल्क यानी कि उसका जोड़। ओके, जीडीपी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जीडीपी मतलब क्या, कि उस पर्टिकुलर ईयर में जिसकी हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं, उस पूरे पर्टिकुलर ईयर में जितने भी उत्पाद हैं जो कि समस्त क्षेत्रों से जो उत्पादन हो रहा है, उन उत्पादनों का जो बाजार मूल्य का जो कुल हम लोग निकालते हैं जोड़, वही क्या कहलाता है, जीएसडीपी कहलाता है ना। तो यहां पर सिर्फ क्षेत्र की बात करें, कृषि की क्षेत्र की, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में आप यदि देखें तो 2015-16 में आपका 30,92,063 रुपए, ठीक है, ये आपका था, ये लाख रुपए में यहाँ पे शो हो रहा है पूरा। ओके, फिर आपका तो मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है ना, आप याद रखिएगा क्या, आप याद रखिएगा 2020-21 का अनुमान क्या है वो याद रख लीजिएगा, और पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 में कितना था वो हम लोग याद रख लेंगे। क्लियर है, ठीक। तो अब देखिए, तो 2020-21 में आपका सिर्फ कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का यदि हम लोग देखें तो यहाँ से जीएसडीपी का 39 आपका 1,78,337, ठीक है, 3978,337, ये आपका 2020-21 में इस क्षेत्र से जीडीपी आने का अनुमान है, ठीक है, कृषि क्षेत्र से। यानी कि ये कहें कि स्थिर भाव पर जो टोटल जीडीपी है हमारे पास, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें
इन 2 करोड़ में से आपका 39,78,337 ये आपका कौन से क्षेत्र से आएगा? कृषि क्षेत्र से आएगा। ओके, बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से हम लोग बाकी भी देखते चलेंगे। उद्योग की बात करें तो उद्योग का जो योगदान दिख रहा है वो दिख रहा है कितना? 1,73,691। ओके, फिर आपका सेवा की बात करें तो यहां पर आ रहा है कितना? 81,06,591। ओके, फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये तो अलग अलग क्षेत्र हो गए, ठीक है। फिर ये आपका जीएसडीपी आ गया, तो टोटल जो जीएसडीपी यहाँ पे आ रहा है आधार मूल्य पर यानी कि स्थिर मूल्य के आधार पे वो आ रहा है कितना? 225,58,619, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? घरेलू उत्पाद। फिर उत्पाद शुल्क इसमें आप जोड़ेंगे, सब्सिडी वगैरह जोड़ेंगे, है ना, तो ये आपका टोटल कितना है? 19,86,547 है। और फिर आपका बाजार मूल्य पर ये पूरा आपका उत्पाद शुल्क जो है उसको जोड़ने के बाद फाइनल जो आपको मिलता है वो मिल जाता है 245,45,166, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। क्लियर है? तो ये टोटल आपका जीएसडीपी हो गया बाजार मूल्य में। क्लियर है? अब एक और ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है क्षेत्रवार, है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्थिर भाव के आधार पर ही ये आपको ग्राफ आपको दिखेगा, जो हमने वहाँ पे भी पढ़ा टेबल में, वो यहाँ पे ग्राफ में बना हुआ है। क्लियर है? जिसमें आपका 2015-16, 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और फिर 20-21 का अग्रिम अनुमान यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है ना? ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये कृषि क्षेत्र को बता रहा है, कृषि क्षेत्र को, कृषि संबद्ध सेवाओं को, ठीक। रेड कलर में जो आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे होंगे ये आपका उद्योग को दिखा रहा है। ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका सेवा को दिखा रहा है। और ये पर्पल कलर में जो दिख रहा है आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि ये आपका टोटल आपको दिखा रहा है अलग अलग साल में। क्लियर है? तो ये सब क्षेत्रों को क्या करोगे आप? ये इसको है ना, इन सबको प्लस करोगे। क्लियर है? ये तीनों को प्लस किए, उसमें उत्पाद शुल्क जोड़ोगे तो आपका टोटल जो है उस साल का ये आपका जीएसडीपी आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने किया। तो 2020-21 में कृषि का जो है आपका ये दिख रहा है कितना? 39,78,337। फिर उद्योग क्षेत्र का आपको दिख रहा है कितना? 1,04,73,691। और फिर ये आपको दिख रहा है क्या? सेवा का 81,06,591। ओके, और ये टोटल इसमें प्लस कर दीजिए इन तीनों में, किसमें? 1, 2, 3, इन तीनों में प्लस कर दीजिए, उत्पाद शुल्क जोड़ दीजिए और सब्सिडी वगैरह, और वो मिला करके 2,45,45,166 ये आपका 2020-21 का क्या मिल गया? जीएसडीपी मिल गया। ओके, चलिए आगे। इस तरीके से पूरा इसको याद करते चलिएगा, है ना। ओके, अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि क्षेत्र के हिसाब से हो रहा है वो हम लोगों को देखना है ना। तो देखें, ये देखिए कृषि क्षेत्र में पहले जो हम लोगों ने देखा वो आकार हमने देखा कि कितनी राशि, कितना रुपए का योगदान है उस क्षेत्र का। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है 2020-21 में और पिछले वर्षों में कितना प्रतिशत वृद्धि रहा है। ठीक है, तो देखिए कृषि, वानिकी और मछली उद्योग में देखो अभी ये टेबल क्या आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर अभी इसी में से हम लोग सर्वाधिक, न्यूनतम ये सब भी पढ़ेंगे, क्योंकि कौन से साल में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा, ऐसा करके क्वेश्चन यहां से बन सकता है इस टेबल से। ओके, तो ये दोनों को कंपेयर करते हुए अभी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो पहले देखिए वर्ष 2020-21 का अग्रिम अनुमान क्या कहता है। वर्ष 2020-21 का अग्रिम अनुमान कहता है कि कृषि क्षेत्र में आपका जो प्रतिशत वृद्धि दर है वो 4.61 प्रतिशत वृद्धि दर अभी हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत में। उद्योग क्षेत्र का -5.28 और फिर 0.75 किसका? आपका सेवाओं का। क्लियर है? यदि बात की जाए कि जीडीपी में, जीएसडीपी में कितना मूल्य वृद्धि आपका दिख रहा है, तो ये -1.52, ठीक है। और ये आपका जीएसडीपी बाजार मूल्य में जो है वो कितना है? -1.77, ठीक है। ये आपका क्षेत्रवार यहाँ पे हमने प्रतिशत वृद्धि देख लिया। अब जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि ये भी पूछा जाता है, वो क्या है समझ लीजिए, है ना। आपको पूछ सकता है कि 2016-17 से लेकर के अभी 2020-21 के बीच में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर कौन से वर्ष में देखी गई या कौन से वर्ष में रही, ऐसा करके। ठीक है, तो देखो ये कृषि क्षेत्र आपको दिख रहा है और इसमें सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत आपको दिख रहा है कब? ये 2016-17 में। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रश्न यहां से बनता है। ऐसे आप प्रश्न बनाना सीखिए और जब ये आप याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो पहले टेबल बनाओ और उसके नीचे जो पॉइंट अभी मैं आपको अलग से बता रहा हूं, जो इसमें आपको नहीं दिख रहा है, हमको पॉइंट आउट करना पड़ता है, वो चीज आप अलग से नीचे में लिख लीजिएगा वहीं पे, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेगा, है कि नहीं। तो एक एक वन लाइनर लिखना है अपने को, बहुत जरा एकदम कथा कहानी नहीं लिखना है डिटेल में। ठीक है, हाँ।
तो याद रखें कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई आपका, वो आपका 2016-17 में देखने को मिलता है। और अगर न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम देख लीजिए 2017-18 में -10.90 है। ये कृषि क्षेत्र में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि दर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो हमको 2018-19 में देखने को मिले था। ठीक है, 9.40 है ना। और न्यूनतम कब, तो अभी 2020-21 में। क्लियर है, क्योंकि -5.28 है ना। इसके बाद फिर देखें क्या, सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र में आपका सर्वाधिक वृद्धि जो है वो कौन से साल में रही है, तो ये देखिए आपका 8.32 यानी कि 2018-19 में। ठीक, 2018-19 है ना, प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल आपका उत्पादन सेवा क्षेत्र का 8.32% वृद्धि दर है ना। उसके बाद फिर न्यूनतम की यदि बात की जाए तो अभी ये आपका न्यूनतम है 0.75। क्लियर, 2020-21 में है ना। तो केवल कृषि का याद रखें 16-17, 17-18 मैक्सिमम मिनिमम प्रतिशत वृद्धि दर। और बाकी में उद्योग और सेवा की बात करें तो 18-19, 20-21 दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक आसान हो जाता है। क्लियर है ये, है ना। फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो मूल्यवर्धन हुआ है, मूल्यवर्धन के हिसाब से प्रतिशत वृद्धि हम लोग देखें तो ये आपका 2018-19 में सर्वाधिक रहा है अभी तक में, और न्यूनतम अभी 2020-21। ठीक है, -1.52। ओके, और बाजार मूल्य में यदि देखा जाए कितना जीएसडीपी का आपका रहा प्रतिशत वृद्धि, तो इसमें आपको सर्वाधिक मिलेगा कब, 2016-17 में, और न्यूनतम मिलेगा कब, -1.77 यानी कि 2020-21 में। क्लियर है। ठीक, तो याद रखें अभी तक में जो एक कृषि को ही छोड़ करके सभी का जो न्यूनतम वाला जो आएगा ना, तो आपको आंख मूंद के क्या डालना है, 2020-21 अग्रिम अनुमान में डालना है। ठीक है, सभी का न्यूनतम यहां पर है। ओके, चले वही चीज यहाँ पे ग्राफ में बना हुआ है। तो एक चूंकि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये माइनस होने की वजह से नीचे यहाँ पे बना हुआ है जो ब्लॉक है, जैसे कि ये -10.90 था 17-18 में, तो 17-18 में कृषि क्षेत्र का योगदान ये माइनस में चला गया है। क्लियर है, तो ये सबसे न्यूनतम आपको दिख रहा है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर ग्राफ के तौर पर बना हुआ है, वहां से समझ में ना आए तो यहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर है। फिर देखें आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा। अब हम लोग देख रहे हैं कि पहले हमने क्या देखा, पहले टेबल में कितना % वृद्धि हुआ। ठीक है, इंक्रीज कितना है। अभी हम देखेंगे प्रतिशत हिस्सा, यानी कि उसका योगदान हम देखेंगे, उसकी हिस्सेदारी कितनी रही, ये हम लोगों को देखना है ना। तो देखें कृषि, उद्योग और सेवा, ये 3 तो प्रमुख क्षेत्र हैं आपके, है ना। तो कृषि, वानिकी और मछली उद्योग में 2015-16 में टोटल ये जो आपका जीएसडीपी रहा छत्तीसगढ़ का, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो कृषि क्षेत्र से आया, आपका 17.16% ये कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है। ठीक है, उस 2015-16 में जो भी जीएसडीपी था उसका 17.16% कृषि क्षेत्र से। ठीक है, और उद्योग का 47.18 और सेवाओं का 35.66। क्लियर है। तो यदि आपको पूछता है कि 2015-16 में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा, तो आप देखें उद्योग क्षेत्र का रहा है। ओके, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत आसान है। ये देखिए 2015-16 से लेकर के यदि आप 20-21 तक जाओगे तो हर साल में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है वो उद्योग का ही रहा है। ओके, आप देख सकते हैं, इसको मैं अलग से पॉइंट आउट कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है ना, ये आपका क्या रहा है, हर साल 15-16 हो, 16-17 हो, 17-18 हो, 18-19 हो, 19-20 हो और आपका 20-21 अभी अनुमान, उसके हिसाब से हमेशा सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का रहा है जीएसडीपी में, वो आपका उद्योग क्षेत्र का रहा है, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद देखें, है ना, वैसे ही आपका 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 ऐसा करके पूरा याद कर लेंगे, है ना। 2020-21 में कितना, तो 2020-21 में भी सर्वाधिक योगदान उद्योग का रहा है और न्यूनतम योगदान किसका रहा है, कृषि का रहा है। अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक ग्राफ देखा था, उस ग्राफ में हम लोगों ने जीएसडीपी में किसका कितना हिस्सा है वो हमने देखा था। तो उद्योग का इस तरीके से आपका एक लाइन हमको मिला था, फिर उसके नीचे हमको सेवा क्षेत्र का लाइन मिला था ऐसे, और कृषि क्षेत्र का सबसे न्यूनतम था ऐसा करके। ठीक है, हर साल, है ना, 15-16 से लेके 20-21 तक का। ओके, तो सबसे ज्यादा योगदान जो है हमेशा उद्योग का रहा है, फिर सेवा क्षेत्र का और फिर कृषि क्षेत्र का रहा है।
ठीक है, जीएसडीपी में इस तरीके से योगदान है। ये देखें 2015-16 और 20-21 में यदि आप देखें तो ये जो आपको दिख रहा है 46.43, ये आपका क्या है, ये आपका उद्योग क्षेत्र हो गया। 35.93 आपका क्या हो गया, ये सेवा क्षेत्र का, ठीक है, सेवा क्षेत्र का। और 17.64 जो कि सबसे मिनिमम आपको दिख रहा है। टोटल ये जो सर्कल है ये आपको बता रहा है क्या, ये टोटल आपको बता रहा है जीएसडीपी। क्या बता रहा है, जीएसडीपी। तो उस जीएसडीपी में कृषि का जो हिस्सा है वो 17.64% हिस्सा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमको याद करना है, पॉइंट आउट करना है, ओके। कौन से साल में सर्वाधिक योगदान सर्वाधिक रहा है, तो आपका 15-16 में यदि बात करते हैं तो उद्योग का सर्वाधिक है, कृषि का न्यूनतम है, ठीक है। 2016-17 में भी वही केस रहेगा, ठीक है। तो ये सब केस वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई, ओके। चल आगे बढ़ते हैं। अब जीडीपी प्रचलित मूल्य के आधार पर यहां पर दिख रहा है आपको, देखें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान वर्ष 2020-21 प्रचलित भाव पर, ओके। तो जो जीडीपी का अग्रिम अनुमान है आपका प्रचलित भाव के आधार पर वो कितना है, 350,26,943, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1.54% की वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर। अब इसमें कौन सा आपका रहेगा, प्रचलित भाव के आधार पर, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्थिर भाव पे देखा वैसे ही यहाँ पे भी देखना है। तो प्रचलित भाव में आपका कृषि क्षेत्र, ठीक, ये 2020-21 में 73,99,351, ठीक है, 73,99,351। ये 20-21 में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है प्रचलित भाव पर वो हमको दिख रहा है। वैसे ही उद्योग, सेवा, ये सब का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उद्योग क्षेत्र से इतना आपका आएगा जीडीपी में, और फिर सेवा क्षेत्र से इतना आएगा आपका, ठीक है। फिर ये आपका जो है ये हमको दिखा रहा है क्या, जो जीडीपी है आधार मूल्य पर वो कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें हम लोग जोड़ देंगे क्या, उत्पाद शुल्क जोड़ देंगे, है ना, उत्पादन का जो शुल्क है और सब्सिडी वगैरह उसको जोड़ देंगे। तो टोटल आपका जो है इतना जीएसडीपी आपका, ये देखो ये वाला 350,26,983 ये आपका मिल जाएगा। क्लियर है। फिर यही चीज आप देखें, आप आगे बढ़ते हैं। देखें उद्योग समूह, है ना, तो उद्योग समूह में आपका क्या आता है, देखिए कृषि, वानिकी और मछली उद्योग और सेवाएं, अब ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि 2020-21 का जो अनुमान है उसके आधार पर प्रतिशत वृद्धि, है ना, तो 20-21 में आपका कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का 10.40, उद्योग का -3.34, सेवाओं का 3.34 और आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में 1.54% वृद्धि का आपका अनुमान है। क्लियर है। इस प्रकार से इसको याद रखना है ना। ये सब प्रचलित मूल्य के आधार पे है और वही चीजें यहाँ पर आपको ग्राफ में शो हो रही हैं। ओके, ये जो ग्राफ है, क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। जैसा हम लोगों ने स्थिर मूल्य का पढ़ा वैसे ही आपका प्रचलित मूल्य का यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है ना। देखें इसके बाद देखिए प्रतिशत हिस्सा यहाँ पर आपको दिख रहा है। जीएसडीपी का प्रतिशत हिस्सा प्रचलित भाव पर, जैसे स्थिर भाव पर हमने किया वही सेम चीज अब प्रचलित भाव पे देखेंगे कि प्रचलित भाव के आधार पर कौन से क्षेत्र का कितना % योगदान रहा है और 20-21 में कितना रहने का अनुमान है। ओके, तो याद रखिएगा कितना, तो कृषि, उद्योग, सेवा क्या क्या है आपका 22, 39, 37, ठीक है, 22, 39, 37 याद रखिएगा, 22, 39, 37। ओके, ठीक है, 22.69, 39.62 और आपका 37.69, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों का आपका योगदान। और यदि पूछा जाए कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे हम लोग स्थिर मूल्य में देखा था कि हर साल उद्योग क्षेत्र का ही सर्वाधिक योगदान रहा, तो वैसे ही यहाँ पर आपका उद्योग क्षेत्र का ही प्रचलित भाव पर भी सर्वाधिक योगदान आपको दिख रहा है। क्लियर है ना, सर्वाधिक योगदान, और न्यूनतम जो है आपका कृषि क्षेत्र का योगदान ही रहा है। ओके, चलिए अब ये आपका देखें 2019-20 त्वरित जीएसडीपी के अनुमान वर्ष, ठीक है। स्थिर भाव में देखें, स्थिर भाव में जीएसडीपी का जो अनुमान वर्ष है 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य पर
त्वरित अनुमान कितना, ये आपका 249,87,503 लाख, जो कि 18-19 यानी कि ये 2019-20 का अपन देख रहे हैं, तो 18-19 के अनुमानों से ये आपका 5.12% जो है कुल अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो है वो आकलित है। 5.12% 2018-19 के तुलना में 2019-20 में जो जीएसडीपी स्थिर मूल्य के आधार पे जो प्रतिशत वृद्धि है वो 5.12% ये आकलित है। ठीक है, इतना आकलन हो चुका है। आई बात समझ में? ये हम लोग अभी अग्रिम अनुमान 20-21 देखते हैं तो उसमें 2019-20 की तुलना में देखेंगे, और अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या है आपका 2019-20 का जो एक्चुअल जो आंकड़ा है और 18-19 के तुलना में कितना उसमें वृद्धि हुआ, कितना रहा, वो यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये पूरा 19-20 का है ना। तो इसमें क्या क्या है, स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो कृषि संबद्ध क्षेत्र में जो वृद्धि है वो आपका 3.67%, जो कि पूर्व वर्ष 18-19 की तुलना में परिलक्षित हुई है ना। इसमें फसलों में वृद्धि 1.17, मत्स्य क्षेत्र में 10.08, जबकि वानिकी और पशुधन क्षेत्र में 2.22 एंड 14.20% की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, ये हम लोग कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही क्या क्या आता है, फसल आता है, मछली पालन आता है, वानिकी आता है, पशुधन आता है, पशुपालन। ठीक है, तो ये सबका जो वृद्धि इतना वहां पे बताया जा रहा है। ठीक, उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में आपका 19-20 में आपका 3.43% वृद्धि अनुमानित है, और यदि इसमें इसके अंतर्गत आने वाले उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चीजों को देखें तो विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 5.08%, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में 1.70% और निर्माण गतिविधियों में 10.88% की वृद्धि यहाँ पे बता रहा है। और यदि आप देखें खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में तो -1.96% की कमी दर्ज की गई है। ओके, तो वर्ष 2019-20 में याद रखिएगा, 19-20 में उद्योग समूह में आपका जो न्यूनतम जो वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है या न्यूनतम जो दिख रहा है वो खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक यदि आप देखें तो इसमें हमको दिख रहा है किसमें, निर्माण का। ठीक है, ये पूरा टेबल आप पहले लेक्चर में कर चुके हो। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना। इसमें आप यदि उद्योग क्षेत्र में जाओगे तो 19-20 में जो प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है तो इसमें निर्माण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और आपका खनन उत्खनन में सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है, यानी कि न्यूनतम रहा है। ओके, फिर आते हैं सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र का क्या है, तो सेवा क्षेत्र में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो अनुमान दिया गया है उसके आधार पर इसमें 7.71% वृद्धि का आकलन किया गया है 19-20 में। ठीक है, 7.71% 19-20 के दौरान। ओके, और 19 ये आपका जो सेवा क्षेत्र है उसके अंतर्गत यदि आप जाओगे तो अधिकतम जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, आपकी स्थावर संपदा की है। किसकी है, स्थावर संपदा। कितना है, 8.63%। पर्टिकुलर इस क्षेत्र में सर्वाधिक आपका जो हिस्सेदारी है प्रतिशत वृद्धि में वो कितना है, स्थावर संपदा का है। ठीक है, जिसमें 5.07% वृद्धि हुई है और हिस्सेदारी सर्वाधिक स्थावर की है। फिर सेवा क्षेत्र में दूसरा स्थान किसका है, व्यापार, होटल और जलपान गृह क्षेत्र का है, जिसका हिस्सा जीएसडीपी का 7.18% रहा और वृद्धि 9.20% रही है। फिर से इसी सेवा क्षेत्र में ही परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में यदि वृद्धि देखें तो 1.62%। ओके, एक एक पैराग्राफ पढ़िए, उसको टेबल बनाइए और टेबल से उसको आपको पूरा याद रखना है। ओके, अब ये स्थिर मूल्य के आधार पे था। अब हम लोग आते हैं प्रचलित मूल्य के आधार पे, इन्हीं तीनों क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रचलित मूल्य के आधार पे आपका जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो 19-20 में बाजार मूल्य जो है प्रचलित भावों पर 344,545 लाख था। ठीक है, और पिछले वर्ष जो है ये 18-19 की तुलना में 8.44% अधिक रहा है। 18-19 की तुलना में 8.44% अधिक 2019-20 में। ठीक, कृषि क्षेत्र की अब बात करते हैं, कृषि उद्योग और सेवा की इसके अंतर्गत। तो कृषि क्षेत्र में प्रचलित भाव पर 2019-20 के दौरान कृषि संबद्ध क्षेत्र में 13.35% ये आपका पूर्व वर्ष 18-19 की तुलना में वृद्धि हुई। ठीक, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आएंगे उप क्षेत्र, उसमें फसलों में 12.36%, मत्स्य क्षेत्र में 14.17%, वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में क्रमशः 9.73 और 23.80% वृद्धि अनुमानित है। क्लियर है? ठीक, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पीडीएफ से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं।
ठीक है। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कैसे प्रश्न आएगा, क्या आएगा, वो मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ, इसलिए इसको आपको देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। यदि आपको जो है उतना यदि आपने एनालिसिस नहीं किया है पिछले वर्ष की प्रश्न पत्रों का, तो फिर ये आपको ज़रूरी हो जाता है इस वीडियो लेक्चर को देखना, ठीक है। अदरवाइज जो PDF आपके पास है वहाँ से आंकड़ों को सीधा याद करना है तो आप याद करिए, लेकिन साथ ही साथ आप पुराने प्रश्न पत्र उठाइए, वहाँ से आप किस तरीके से प्रश्न आया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ से वो डेटा को याद करिए, ओके। तब वो आपके लिए जो है लाभदायक रहेगा, ओके। तो वैसे ही उद्योग क्षेत्र में आ जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में यदि आप देखो तो 2019-20 में 4.73% की वृद्धि अनुमानित है, ठीक है। और इसमें आपका विद्युत, गैस और जल प्रदाय क्षेत्र में 4.90%, विनिर्माण में आपका 2.46% और निर्माण गतिविधियों में 12.53% वृद्धि यहाँ पर अंकित है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में -4.17% कमी दर्ज की गई है। तो फिर से यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रचलित मूल्य के आधार पर भी आपका खनन उत्खनन में आपका सबसे कम यहाँ पे आपको दिख रहा है, और सर्वाधिक जो आपको दिख रहा है वो निर्माण क्षेत्र में ही दिख रहा है। तो चाहे स्थिर मूल्य हो चाहे निर्माण हो, 2019-20 में सर्वाधिक आपका निर्माण और न्यूनतम किसका, खनन उत्खनन क्षेत्र का दिखता है, ओके। चलिए फिर सेवा क्षेत्र यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेवा क्षेत्र के जो अधिकांश अनुमान हैं वो भी आपके केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें यदि उप क्षेत्रों की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखें, सेवा क्षेत्र में 19-20 के दौरान 10.01% की वृद्धि आकलित हुई है। और उप क्षेत्र की बात करें तो स्थावर संपदा ये आपका 6.80, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह क्षेत्र में 10.04 और परिवहन भंडार संचार में 4.93% वृद्धि। क्लियर। इसके बाद आइए अब निवल में आते हैं, ठीक है। तो निवल में देखें, निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 में जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद रहा प्रचलित भाव, ठीक है। देखो 19-20 का तो एक्चुअल आंकड़ा है, ठीक है, ये हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं कि कितना आकलन हो चुका है, और 20-21 का हम लोग जो पढ़ते हैं वो अनुमान रहता है, ठीक है। तो देखें आपका यदि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की यदि हम देखते हैं, बात करते हैं, तो इसमें निवल राज्य जो घरेलू उत्पाद है बाजार मूल्य पर वो आपका 3,99,515 लाख अनुमानित, जो कि 18-19 के अनुमान के हिसाब से 8.68% वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। फिर आपका 19-20 बाजार मूल्य पर निवल राज्य जो घरेलू उत्पाद का अनुमान है वो कितना, 2,20,62,397 लाख, जो कि 18-19 की तुलना में 5.46% वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर है, ओके। अब ये पूरी बात हो गई किसके बारे में, ये आपका GSDP के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखें प्रति व्यक्ति आय जो है इसको यदि हम लोग देखते हैं, ओके, तो इसमें आपको निवल राज्य घरेलू उत्पाद ये आपको दिखता है, ठीक। निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग दे करके निकाला जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय हम लोग कैसे निकालते हैं, जो टोटल जितनी जनसंख्या है प्रोजेक्टेड है ना, उससे आप डिवाइड कर दो टोटल जितना बाजार मूल्य पर GSDP निकला है उसको, ठीक है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद को, तो हर एक व्यक्ति का कितना आय है वो अपने को यहाँ पे मिल जाता है, गणना हो जाती है। तो ये प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर बाजार मूल्य पर 1,4,943, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। 19-20 में ये कितना था, तो ये आपका 1,589 ये था, ठीक। 20-21 में यानी कि क्या हो गया आपका 0.14% की कमी, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले आपका 19-20 में, वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय हम कितना लेते थे, 1,05,089 रुपए, और अभी अनुमानित कितना है 20-21 का 1,04,943। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस में रहेगा, प्रचलित भावों पर ना, इसको याद रखना, प्रचलित भाव पे 1,04,000 ऐसा करके याद रखना प्रति व्यक्ति आय। और 20-21 में कितना माइनस हो गया, -0.14। क्लियर है। ये 15-16 से अभी तक का पूरा प्रति व्यक्ति आय लिखा हुआ है यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। 20-21 में इतना था, यहाँ पे इतना हुआ, तो कितने की कमी आई है आपकी, -0.14% की कमी आई है। क्लियर हुआ। इसके बाद फिर से देखें, आपका ये ग्राफ भी यहाँ पे शो हो रहा है, ग्राफ में भी आपको वही चीज आपको यहाँ पे टेबल और ये ग्राफ के रूप में बताया गया है, ओके। तो यदि अभी तक का यदि हम देखें कि सर्वाधिक 2020-21 तक यदि आप देखें तो सर्वाधिक आपको 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय मिला था, अभी आपकी ये कमी आई है प्रति व्यक्ति आय में। क्लियर है। और न्यूनतम यदि देखा जाए तो 2015-16 में ये आपका न्यूनतम रहा है,
ओके, फिर देखते हैं। ठीक, अब ये देखो ये प्रचलित मूल्य के आधार पर है, तो इसमें हम लोग सर्वाधिक न्यूनतम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उस समय के बाजार मूल्य के हिसाब से ये आपका 72,991 दिखा रहा है, ये आपका अभी के बाजार मूल्य के हिसाब से दिखा रहा है ना। तो इसमें हम तुलना नहीं कर सकते कि हाँ अभी तक में इस साल ये ज़्यादा रहा, इस साल ये कम रहा। ओके, वैसा आपको नहीं पढ़ना है। कितना रहा है तो 19-20 का याद रखना और 20-21 का याद रखना, इतना याद रखिएगा। ओके, प्रचलित भावों पर अब ये पूरा आपका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, इसको मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि ये लाख रुपए में कितना क्या है वो नहीं पूछता है, इसमें से आप सिर्फ ये ट्रेस करिएगा कि सर्वाधिक कौन से साल में सर्वाधिक किसका रहा और न्यूनतम किसका रहा। ठीक है, ऐसा करके आप याद रखिएगा। ओके, ये आपका देखा जाए तो है ना, एक साथ इसको दिखाना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, एक साथ ये देखिए, इसमें आपका ये टोटल फसल, पशुपालन, वनोद्योग, मछली, खनन, ऐसा करके ये टोटल आपका ये कृषि क्षेत्र का हो गया। फिर ये विनिर्माण, विद्युत निर्माण, ये सब को करके ये आपका हो गया उद्योग। और फिर ये व्यापार, परिवहन, रेलवे परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, लोक प्रशासन, ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ये जो उप क्षेत्र हैं, है ना, ये उप क्षेत्र हमको याद करना होता है, क्योंकि सीधा एक क्वेश्चन यही बना देता है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, जैसे ये देखो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन सा क्षेत्र शामिल है या नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ देता है। ओके, तो ये देखिए कितना क्षेत्र शामिल है कृषि के अंतर्गत, फसल, पशुपालन, वनोद्योग, लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन और उत्खनन, ये कृषि क्षेत्र में आ गया, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका उद्योग, उद्योग में क्या क्या आता है, उद्योग में आपका विनिर्माण आता है। ठीक है, उद्योग में क्या क्या आएगा, विनिर्माण आएगा, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति आएगा और निर्माण आएगा, ये तीनों आपका इसमें आएगा, किसमें, उद्योग क्षेत्र में। ओके, फिर आपका ये सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, तो सेवा क्षेत्र में यदि आप देखें तो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखें सेवा क्षेत्र में आपका व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, रेलवे परिवहन, आपका भंडारण, संचार प्रसारण, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, ये सब आता है। ठीक है, क्लियर, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये सेवा क्षेत्र हो गया, और ये तीनों का आप कुल मिलाओगे, यानी कि कौन सा, ABC, है ना, आपका कृषि, उद्योग और ये आपका सेवा, इसको मिला दें तो ये कुल मिल जाएगा आपको आधार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन। क्लियर है, जो कि इतना आ रहा है। फिर इसमें आप क्या करोगे, वही उत्पाद कर या उत्पाद शुल्क को जोड़ते हो, तब फिर ये आपका क्या आ जाता है, ये देखें टोटल आपका ये आपका मिल जाएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, ये आपको मिल जाएगा 350,26,983। क्लियर है ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, ये 2019-20 का है, इसको याद रखना है। क्लियर है, ठीक, त्वरित अनुमान, है ना। फिर आपका इसमें जनसंख्या है, तो जैसे जो आपकी जनसंख्या है ये आपकी, है ना, प्रोजेक्टेड जनसंख्या 1000 में। ठीक है, ये 29,781 ये 1000 में है। ठीक है, इससे डिवाइड कर दिए तो ये आपका क्या मिल गया, ये आपको मिल जाएगा प्रति व्यक्ति आय आपको मिल जाएगा। क्लियर है, जो कि कितना बता रहा है, टोटल 117,615। ठीक है याद रखिएगा, है ना। अब ये जैसा हम लोग प्रचलित भाव में देखे, वैसा ही यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, स्थिर मूल्य पर आपको दिख रहा है। क्लियर है, तो स्थिर मूल्य के आधार पर स्थिर भावों पर 2011-12 के अनुसार GSDP और उसमें ये जो क्षेत्र है उप क्षेत्र, ये कृषि क्षेत्र वाले में, ठीक है, ये सब आपको योगदान आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये सेवा, ठीक है, ये आपका सेवा क्षेत्र और फिर योग, जैसा वहां पे निकाले वैसे ही। ठीक है, तो जो मेन है आपका स्थिर मूल्य के आधार पर यदि आप प्रति व्यक्ति आय देखोगे, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, प्रचलित तो आपने देखा था। ठीक है, ये आपका कितना मिल रहा है, 82,419। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय 82,419। क्लियर, ये हमको ध्यान में रखना है ना। फिर ये आपका GSDP है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रचलित भाव। ओके,
कि ये सब आप पीडीएफ से डायरेक्ट डाउनलोड कर करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से अगर आप केवल बोलूँगा ही, आप केवल सुनेंगे ही, तो बेहतर है कि आप पीडीएफ जो डाउनलोड करेंगे वहाँ से डायरेक्ट इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा है जीएसडीपी में, वो वहाँ से आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखें क्वेश्चन जो बनेगा है ना, किस हिसाब से बनता है, एक क्षेत्र का मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, जैसे मान लो हम लोग कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र है। कृषि के अंतर्गत यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कुल मिला के ये 5 उप क्षेत्र आ रहे हैं। ओके, 5 उप क्षेत्र। अब इसमें यदि 2020-21 को हम लोग देखते हैं तो 2020-21 का जो अनुमान है उसके हिसाब से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये जो आपका निवल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें जो योगदान रहा है फसलों का, वो आपका इतना योगदान रहा। फिर ये आपका जो है पशुपालन का योगदान हो गया। फिर ये आपका वनोद्योग और लट्ठे बनाना, ये उसका योगदान हो गया। फिर ये जो है आपका क्या दिखा रहा है, मछली पालन में इतना योगदान, और खनन और उत्खनन से कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है ये 14,53,762। क्लियर है, तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यदि आपको पूछ दे यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर बाकी क्षेत्रों को आप खुद से कर पाओगे। देखिए, सिर्फ यदि प्राथमिक क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में जो अनुमान है तो उसमें सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का रहा, प्राथमिक या कृषि संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक कौन सा योगदान रहा किसका, तो यहां से आपको इसको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे आप देखिए फसलों का योगदान जो है वो मैक्सिमम है 2020-21 में। ठीक है, मैक्सिमम। क्लियर, और यदि न्यूनतम देखा जाए तो ये जो मछली पालन आपको दिख रहा है इसका योगदान क्या है, न्यूनतम है। क्लियर, तो वैसे ही उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक किसका रहा, विनिर्माण है, निर्माण है, विद्युत है, 3 चीजें हैं उद्योग में, है ना। तो सर्वाधिक योगदान आप देखेंगे तो किसका रहा है, निर्माण का रहा है। याद रखिएगा, सर्वाधिक योगदान निर्माण का रहने का अनुमान है। ओके, और जो न्यूनतम है वो आपका कौन सा है, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। ओके, तो इस प्रकार से इस टेबल से आपको पढ़ना रहेगा। ओके, एक बार आप टेबल ध्यान से देख लीजिए। क्लियर, और स्थिर मूल्य के आधार पर जो है ना, प्रति व्यक्ति आय यदि हम लोग देखें तो ये प्रति व्यक्ति आय जो है ये आपका कितना आ रहा है, 1,04,943। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रति व्यक्ति आय वगैरह सब आप लोग याद करेंगे। जीएसडीपी गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि, अब यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तक कितना योगदान था, कितना हिस्सा था वो देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर इस टेबल में जो देख रहे हैं वो क्या है, प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत वृद्धि रहा गत वर्ष की तुलना में, वो हम लोगों को देखना है। तो जैसे वही सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, कृषि, उद्योग, फिर नीचे सेवा आएगा, और कृषि के अंतर्गत ये आपका उप क्षेत्र है ना। तो 2020-21 का जो आप देख रहे हैं, तो वर्ष 2020-21 में यदि हम लोग देखें, है ना, तो ये आपका कृषि में जो है, ये देखें फसल का योगदान कितना, फसल में आपका जो प्रतिशत वृद्धि है ना, फसल में प्रतिशत वृद्धि वो 10.09 है। ओके, फसलें, और पशुपालन में 17.16, वनोद्योग में आपका जो है 7.72, मछली उद्योग में 9.15, और खनन उत्खनन का कितना है, -25.53। ओके, तो 2020-21 का जो अनुमान है उसके आधार पर यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत वृद्धि यदि हम देखते हैं तो वो पशुपालन में हुआ है, प्रतिशत वृद्धि 2020-21 की बात कर रहे हैं ना। बाकी साल का जो है वो आप देख लीजिएगा, 20-21 का जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और यदि बोला जाए न्यूनतम कौन से क्षेत्र का रहा, तो आपका न्यूनतम में आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का, जिसमें एक्चुअल में क्या हुई है, कमी हुई है, -25.53। क्लियर है। ओके, वर्ष 2020-21 के अनुमान के हिसाब से यदि प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो प्रतिशत वृद्धि में आपका क्या आ रहा है, सर्वाधिक वृद्धि पशुपालन में, और न्यूनतम जो है खनन एवं उत्खनन में। याद रहेगी बात, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार से आप ये कर लेंगे, उद्योग का और सेवा का आप लोग यहाँ से इस टेबल से पढ़िएगा। क्लियर है ना। एक बार इसको यहाँ से देख लीजिए। ठीक, ओके।
फिर प्रचलित मूल्य पे हमने देखा पिछले टेबल में। अब ये वाला जो टेबल है ये उसी चीज को किस में बता रहा है, स्थिर मूल्य के आधार पे बता रहा है, स्थिर भावों के आधार पे। ठीक है, ये देखिए स्थिर भाव के आधार पे। क्लियर, प्रतिशत वृद्धि, याद रहेगी बात, है ना। प्रचलित भावों के आधार पर कितना प्रतिशत वितरण रहा है, ये यहां पर इस टेबल में देख रहे हैं आप। ओके, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण प्रचलित भाव के आधार पर। ओके, प्रचलित भाव के आधार पर 2020-21 में प्रतिशत वितरण। फसलों का जो जीडीपी में जो प्रतिशत रहा है वो 12.90%। क्लियर है, ठीक। ओके, पहले हम लोगों ने जीडीपी में कितना आकार था वो देखा कि कितना रुपए का कितना योगदान मिला कौन से क्षेत्र में। नेक्स्ट में हमने देखा प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, ठीक है, प्रचलित और स्थिर मूल्य के आधार पे। अब हम देख रहे हैं जो हम लोगों ने देखा था कि कितने रुपए का योगदान है, तो वो कितना परसेंट है टोटल जीएसडीपी का, वो हम लोग वहां पे देख रहे थे। तो ये वही चीज है ना। तो फसलों का जो योगदान है जीएसडीपी में वो 12.90% है। पशुपालन का 2.94, वनोद्योग का कितना है 4.12, मछली उद्योग का कितना है 2.74 और खनन उत्खनन का कितना है 5.33। क्लियर है। तो कुल मिला के कृषि क्षेत्र का जो योगदान जो हम लोगों ने सबसे शुरू में याद किया था 22% है ना, आपका उद्योग का 39 और सेवा का 37%, 37 पॉइंट समथिंग ऐसा करके याद किए थे, 22, 39, 37, है ना। तो ये देखिए कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान जो है 22.69। क्लियर है ना। उद्योग का कितना 39.69। ठीक है, तो इसी चीज को क्या किया है, इसी चीज को हमने क्या किया कि उप क्षेत्रों के आधार पे कितना योगदान है वो हम लोगों ने याद कर लिया। क्लियर, तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में जो उप क्षेत्र हैं उनका जीएसडीपी में जो टोटल योगदान है, तो उसमें कृषि क्षेत्र से जीएसडीपी का जो सर्वाधिक हिस्सा आपको मिलेगा वो मिलेगा किससे, फसलों से मिलेगा। ठीक है, और न्यूनतम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा किससे, 2.74 मछली पालन से। क्लियर है, ऐसा इसमें याद रखना है। फिर उद्योग में आइए, तो उद्योग में कैसे याद करेंगे, देखें उद्योग में आप देखें 3 ही तो क्षेत्र आते हैं उद्योग में, है ना, प्रमुख रूप से। कौन कौन सा, विनिर्माण विद्युत और ये आपका निर्माण। तो देखें ये आपका 13.28 विनिर्माण हो गया, विद्युत आधारित संरचना 7.18 और आपका निर्माण में 13.83। तो यदि आप देखें तो हिस्सेदारी की यदि हम बात करते हैं जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र से, तो निर्माण का सर्वाधिक योगदान रहा है और मिनिमम जो योगदान है वो किसका है, विनिर्माण का। इस तरीके से प्रश्न बनता है, यहां से याद रखना है ना, इतना। ठीक है, सॉरी, आपका मिनिमम जो आएगा वो किसका आएगा, विद्युत का आएगा। ठीक है, ये वाला 7.18। क्लियर है, ओके, इस प्रकार से याद रखना है ना। फिर आपका जो है सेवा क्षेत्र आता है, तो सेवा क्षेत्र में भी देख लेते हैं, है ना। सेवा क्षेत्र में यदि देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का 37.69% टोटल योगदान है जीडीपी में। क्लियर, और उसमें यदि उप क्षेत्र की बात करते हैं तो जो सर्वाधिक हमको जो मिलेगा, ठीक है, सर्वाधिक हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, ये देखिए 10.42 किसका, स्थावर संपदा का। पहले ही इसके पहले हमने के पैराग्राफ में इसको पढ़ा था, है ना। और यदि न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम जो है 0.08 जो है आपका मिल रहा है भंडारण का। क्लियर है, यदि हम बात करें उप क्षेत्रों की तो। ठीक, तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, केवल किसके अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्थिर भावों पर प्रतिशत वितरण यहां पे दिख रहा है। ओके, स्थिर भाव के आधार पर कितना प्रतिशत वितरण है। तो जो नेक्स्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा प्रचलित भाव पे था, ये स्थिर भाव के आधार पर है, तो ये इस तरीके से हमको पूरा याद रखना है। ओके, ये स्थिर भाव वाला करिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न आता है। ठीक है, जैसा वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, देखिए कृषि क्षेत्र का आपका कितना 17.64, उद्योग का आपका कितना 46.43, है ना, और आपका जो सेवा क्षेत्र है इसका कितना है 35.94। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका याद रखना। तो वैसे ही यहाँ पे भी प्रश्न बनाइएगा, नीचे टेबल के नीचे आप अलग से अपना पॉइंट लिखिएगा जब नोट्स बनाओगे, तो क्या कि कौन से क्षेत्र में किसका सर्वाधिक और किसका न्यूनतम योगदान जीएसडीपी में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है आपका जो राज्य आय है ये वाला टॉपिक। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।